Good morning, students. How are you all? I hope all of you are fine and you are enjoying your studies at your home. Yes, students, today we are going to start our, already I have explained you about this chapter, a lesson in humility. Is it? Now, today we are going to learn this story. So, let's start now. Class 6th, okay. This is the chapter 5. Now today we are going to read this story about a lesson in humility that the author Sudha Maruti learns from an old tribal man from a densely forested region in कर्नाटका. ओके, हमें क्या करना है? रीड द स्टोरी. हम ये कहानी पढ़ने जा रहे हैं. किसके बारे में? एक ऐसा पार्ट जो हमें ह्यूमिलिटी के बारे में बताता है. ऑलरेडी आई हैव गिवन यू द मीनिंग ऑफ ह्यूमिलिटी दैट द ऑथर. यहाँ पे जो ऑथर है, जो लेखक है, क्या बताएगा वो हमें? सुधा मारुति. कौन है यहाँ पे हमारे ऑथर? इस चैप्टर को लिखने वाले सुधा मारुति. ओके, जो विनम्रता के बारे में बताएंगे. लर्न्स फ्रॉम एन ओल्ड ट्राइबल मैन. जिन सुधा मारुति ने एक बूढ़े से, जो जाति कहते हैं ना, एक प्रजाति होती है, मतलब ट्राइबल में जनजातियाँ जो होती हैं, एक बूढ़े से जनजाति के व्यक्ति से फ्रॉम अ डेंसली फॉरेस्टेड मीन्स घने जंगल में, जो कहाँ पर रहते हैं? कर्नाटक के क्षेत्र में घने जंगलों में रहते हैं, जिन्होंने एक पाठ पढ़ा था. किस चीज़ का? ह्यूमिलिटी का, यानी विनम्रता का. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. नाउ आई लव ट्रैवलिंग, be it a tiny village, a drought-hit area, a deserted mountain top, a dense forest, or even a monument in Egypt or China, I enjoy going to different places. Okay, I love traveling. I love traveling means मुझे घूमना फिरना, यात्रा जो करते हैं ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. बी इट अ टाइनी विलेज, चाहे वो एक छोटा सा गांव ही क्यों ना हो. ए ड्राउट हिट एरिया मीन्स यहाँ पे जो मैंने कहानी लिखी है, जहाँ पे मैंने ट्रैवल किया था, वो एक छोटा सा गांव है जहाँ पे ड्राउट हिट का मतलब होता है लंबे समय से बारिश ना होने की वजह से वहाँ पे क्या आ जाता है? पानी की कमी हो जाती है. ए डेजर्टेड माउंटेन टॉप, और उस घने जंगलों में एक बड़ा सा पर्वत भी हमें दिखाई देता है. ए डेंस फॉरेस्ट, एक घना सा जंगल, और इवन अ मॉन्यूमेंट इन इजिप्ट और चाइना. आई एन्जॉय गोइंग टू डिफरेंट प्लेसेस. मतलब यहाँ पे एक ड्राउटेड एरिया का मतलब जैसे कि जहाँ पर पानी की कमी हो जाती है, सूखी बंजर ज़मीन होती है, मुझे वहाँ पे भी जाना पसंद है. और डेजर्टेड माउंटेन यानी बड़े बड़े जो पर्वत होते हैं जंगलों के अंदर, वहाँ भी जाना मुझे पसंद है. घने जंगल जो होते हैं, और इसके साथ साथ इवन ए मॉन्यूमेंट, चाहे वो इजिप्ट में हो या चाइना में हो, इमारतें होती हैं, उन इमारतों को या स्मारकों को देखना भी मुझे पसंद है. मुझे भिन्न भिन्न अलग अलग प्रकार की जगहों पर जाना पसंद है. किसे पसंद है? सुधा मारुति को. On one occasion, I went to the सह्याद्री हिल्स. सह्याद्री हिल्स, एक छुट्टियों में मैं कहाँ गई? सह्याद्री हिल्स में गई. अ डेंसली फॉरेस्टेड रीजन इन कर्नाटका, जो घने जंगलों के क्षेत्र में है. कहाँ पर? कर्नाटका में. It had been drizzling the whole day. उस दिन क्या हो रहा था? ड्रिजलिंग. ड्रिजलिंग मीन्स बूंदाबांदी, मीन्स रिमझिम सी जो बारिश होती है ना, वैसे पूरे दिन भर बारिश हो रही थी, बूंदाबांदी सी. The mild smell of exotic trees, shrubs and flowers, the chirping of different kinds of birds, the gentle whistle of the unpolluted breeze. These are joys that can never be experienced in any town or city. The mild smell of exotic trees. Exotic means अनयूजुअल, मीन्स विचित्र, लेकिन आकर्षक होती है. वो विचित्र होती है लेकिन आकर्षक. जो पेड़ पौधे उस जंगल में थे, वहाँ की छोटी छोटी झाड़ियाँ थी, फूल थे, बड़े बड़े पौधे थे, उनके फूल, और वहाँ पे जो पक्षियाँ जो चहक रही थी, हर एक पक्षी की भिन्न प्रकार की क्या चहकने की आवाज़ें,
वो भी मुझे पसंद थी। द जेंटल विस्टल ऑफ अनपोल्यूटेड ब्रीज, वहाँ की जो क्या मंद हवा, हल्की हवा जो प्रदूषित नहीं हुई है, वो भी मुझे पसंद है। दीज आर जॉयस, यही चीज़ें आनंदमय लेने वाली जो मैं कभी, जिन चीज़ों को मैंने अनुभव किया उस छोटे से गांव में, वो हम किसी भी कस्बे में या शहर में नहीं अनुभव कर सकते। आई वॉज देयर टू विजिट अ ट्राइबल विलेज स्कूल डीप इन द फॉरेस्ट एरिया, मैं वहाँ पे उस छोटे से जनजातीय गांव में क्यों गई थी, ट्राइबल विलेज की। आई वॉज देयर टू विजिट, मैं वहाँ पे विजिट पर गई थी, किस लिए, वहाँ की जो जनजातीय गांव, वहाँ का जो जनजातीय गांव है, वहाँ पे जो स्कूल है वो घने जंगलों के बीच में गहराई में है, मतलब वहाँ जो जंगल है ना, जंगली क्षेत्र, उसकी गहराई में है। द चैरिटेबल ट्रस्ट विथ विच आई एम कनेक्टेड वॉन्टेड टू हेल्प इम्प्रूव द स्कूल, जिस चैरिटेबल ट्रस्ट मीन्स दान स्वरूप जो ट्रस्ट होते हैं जहाँ पे दान दिया जाता है, वो क्या करते हैं, वो इनके साथ में क्या हूँ, मैं जुड़ी हुई हूँ। तो ये क्या करना चाहते हैं, इन गांव वालों की मदद करना चाहते थे ताकि ये स्कूल को इम्प्रूव बढ़ा सके, आगे कुछ कर सके उस स्कूल में। थांडास हैज़ द लोकल ग्रुप्स ऑफ ट्राइबल्स आर कॉल्ड आर डिलाइटफुल, यहाँ पे थांडास मतलब एक लोकल समूह होता है जनजातियों का, जिन्हें थांडास कहा जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा क्या है, सुहाने हैं, आनंदप्रद है। नॉर्मली देयर इज़ अ हेडमैन इन ईच थांडा नॉन एज द थांडप्पा, यहाँ पे क्या नॉर्मली मीन्स नॉर्मली रूप से अगर हम सामान्य रूप से अगर देखते हैं तो थांडा का जो हेडमैन है, इस थांडा का एक हेडमैन होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, थंडप्पा। ओके, क्या कहा जाता है, थंडप्पा। रिमेन द स्मॉल पॉइंट्स ऑल्सो स्टूडेंट्स, बिकॉज इन एनी वे वी कैन आस्क यू द क्वेश्चंस। He is the senior most man of the tribe and is considered the supreme पावर। जो थंडप्पा होता है वो एक सीनियर मतलब सबसे ज़्यादा बुजुर्ग व्यक्ति होता है उस जनजाति का, और उसी को एक सुप्रीम मतलब एक हक दिया जाता है, एक उसके पास पावर होती है, वो कोई भी फैसला ले सकता है। He practices the customs thought to help to him in his childhood and everyone follows them। He practices, वो क्या करते हैं, वहाँ के बच्चों को, हर के छोटे छोटे बच्चों को भी क्या सिखाना चाहते हैं, बचपन में वहाँ के रीति रिवाज सिखाते थे, और वो हर व्यक्ति वहाँ के रीति रिवाजों को, नियमों का पालन करते थे। There was a downpour when I reached the village. The school was an old thatched building, probably built by the tribals themselves. There was a downpour. downpour ना मतलब वहाँ पे क्या हो रहा था, जैसे कि कहते हैं ना, जब मैं गांव में पहुँचा, when I reached the village, जब मैं गांव पहुँची, there was a downpour. ओके, द स्कूल वॉज एन ओल्ड थैच्ड स्कूल। जो जब मैं वहाँ पे गई तो देखा जा रहा था कि वो मतलब जो स्कूल जहाँ पे वो देखने गए थे, गांव देखने गए थे, वो बहुत ही ज़्यादा छोटा सा गांव था, लेकिन द स्कूल वॉज मतलब वो जो स्कूल थी वो भी बहुत ही छोटी स्कूल थी। प्रॉबली बिल्ट बाय द ट्राइबल्स देमसेल्व्स, जो स्कूल बनाई गई थी वो जनजाति के लोगों ने खुद स्वयं बनाई थी। इट वॉज ए प्राइमरी स्कूल, वो छोटे बच्चों की जो स्कूल होती है, केवल एक वैसी स्कूल थी वो। आई कुड सी अ फ्यू चिल्ड्रन प्लेइंग आउटसाइड व्हाइल अदर्स वर बिजी अंडर अ शेड लाइक शेल्टर डूइंग समथिंग विथ लीव्स एंड स्ट्रॉज। वहाँ पे मैंने केवल कुछ ही बच्चे देखे थे जो बाहर खेल रहे थे, और कुछ ऐसे मतलब एक छाँव सी है, जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते थे, यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो शेल्टर में बैठी हैं, कुछ बच्चियाँ, 2 लड़कियाँ, कुछ बच्चे यहाँ उधर खेल रहे हैं ना। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ये लड़कियाँ क्या कर रही है, पत्तियाँ लेकर खेल रही है, तो इसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। I walked in and found a small room with 2 chairs, 2 tables and a blackboard with
अ पॉट ऑफ वाटर बिसाइड इट। हम अंदर गए जहाँ पे एक छोटा सा कमरा पाया हमने, जहाँ केवल 2 कुर्सियाँ थी, 2 टेबल थे और एक ब्लैक बोर्ड था और एक छोटा सा पानी का पॉट था बिसा उसके बगल में। देर वर नो इलेक्ट्रिक लाइट्स और फैंस, वहाँ पे ना तो कोई बिजली थी ना ही कोई पंखे थे। इंस्टेड ए स्मॉल ओपनिंग विदाउट शटर्स सर्व्ड हैज द विंडो, लेकिन वहाँ पे जो स्मॉल ओपनिंग जो होती है ना, जो मतलब छोटी सी जगह जिसे हम खोलते हैं, तो वहाँ पे एक ऐसी चीज़ें थी, मतलब वहाँ पे कोई विंडो भी जो था, जो आउटसाइड का जो बाहरी विंडो होता है वो कैन बी क्लोज फॉर सर्टेन रीजन, यानी उसको जो मतलब कुछ अंदर मतलब जो खुला था खिड़की थी वो एक, तो उस खिड़की को बंद करके रखा जाता था, क्योंकि अगर बारिश आ जाती है और रोशनी को अगर हम अंदर क्लास में आने से रोकना चाहते हैं तो क्या करने के लिए उस दरवाजे को हम क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, जिसे हम एक खिड़की भी कह सकते हैं। दिस वॉज द ओनली सोर्स ऑफ वेंटिलेशन इन द रूम, केवल एक ऐसा मात्र स्रोत वहाँ पे पाया गया जो कमरे में, जिससे मतलब वायु भी आ जा सकती है और लाइट भी आ जा सकती है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप you have understood this chapter. Now read this chapter once, and I have given the word meanings in previous class of this similar page number 62. Okay, so learn that once. Have a nice day.